ये सबरी है ना, पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी और इलाहाबाद के कुंभ में वो राजा और ये रानी गए। इसका मन हुआ कि संतों की कीर्तन हो रहे थे, कथाएं हो रही थी, मन हुआ कि मैं जाकर के संतों की टोली में नाचूं, कीर्तन करूं, कथा सुनूं, लेकिन राजा का बंधन था। पहरेदारों ने कहा कि बिना राजा की आज्ञा के आप साधारण नारियों की तरह नहीं जा सकती। इसने कहा कि मैं राजा से प्रार्थना करूंगी, बुला के लाओ। राजा बुलाए गए, प्रार्थना करी, तो राजा ने कहा हम लोग साधारण मनुष्य नहीं है, हम लोग विशिष्ट हैं, ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते। रोक लगा दी, बेचारी मन को मार के रह गई। लेकिन मन को तो मार लिया, लेकिन भक्ति कम नहीं हुई, भक्ति और ज्यादा प्रबल हो गई। क्योंकि जब भक्तों को जितना रोका जाता है, उनकी भक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। रात्रि में ये खड़ी हुई रानी और मां गंगा के किनारे जाकर के प्रार्थना करती है, हे गंगा मां, जो रानी पद मुझे संतों के साथ बैठने से रोकता हो, जो रानी पद मुझे भजन कीर्तन कथा सुनने करने से रोकता हो, ऐसे पद का मैं परित्याग करती हूं। और ये पद जब तक नहीं छूटेगा, जब तक ये देह नहीं छूटेगी, हे माँ गंगा, मुझे अपनी शरण में लेकर के और अगली बार ऐसे परिवार में जन्म देना कि मैं संतों में गा सकूं, नाच सकूं, कीर्तन कर सकूं और संतों की सेवा कर सकूं। वो रानी अपना शरीर छोड़ करके एक भील के यहां जन्म लेती है। छोटी सी बच्ची, उसका नाम भील की बेटी है, इसीलिए भीलनी नाम पड़ जाता है। भील की बेटी है, इसलिए उसका नाम भीलनी पड़ जाता है। अब की बार बचपन से ही एक दिन उसकी माँ उसको कहीं ले जा रही थी, तो उसने एक खिरक में क्या देखा, पशुओं को बंद देखा, मासूम पशुओं को। हिरन है, खरगोश है, जंगल के हिरन मासूम निर्दोष, बड़े प्यारे लगे। तो अचानक मैया से पूछ लिया, मैया ये सब इसमें कटघरे में कैद क्यों कर रखे हैं? मैया ने कहा, बेटा तेरी शादी होगी ना, उसमें इन सब को काट काट करके भोजन बनाया जाएगा। भील जाति के हैं हम लोग, यही हमारा आहार होता है, तेरी शादी के लिए इंतजाम हो रहा है। सबरी ने कहा कि मेरी शादी के लिए इतने प्राणियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। रात्रि में ही चुपचाप उठी और उन सारे प्राणियों से क्षमा याचना की कि मेरे कारण तुम्हें इतने दिन कटघरे में बंद रखा गया, जेल की गई आपकी, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करना। और दरवाजा खोल करके कहा, अब आप जाओ, स्वतंत्र विचरण करो, क्योंकि मेरी शादी होगी ही नहीं और तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। रात्रि में बिना ये सोचे निकल गई कि कहां रहना है, कहां जाना है, कहां खाना है। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े बैठे होंगे सैकड़ों, जिनका मन करता होगा कि महात्मा हो जाएं, साधु हो जाएं। अब दुनिया देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, लेकिन मन बार बार ये कहकर के रुक जाता होगा कि भाई चले तो जाए, पर कहाँ को सेवा करेगा, कहाँ रोटी मिलेंगी, कैसे जीवन कटेगा, इसे सोच करके वो घर में रह जाते हैं। और वो एक लड़की, वो भी छोटी सी बच्ची, उसने सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर परमात्मा की लबालब भक्ति भरी हो, एक ही बात उसके हृदय में घुसी थी, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। जब जब बटराते राम नाम लेते ही छछ जाते। दुख के बादल जब जब बटराते राम नाम लेते ही छछ जाते। बात भी को ना कर पाते कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। मेरे लिए जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। बोल रामचंद्र भगवान की। तो सबरी के बेरों में मिठास का कारण समझ रहे हो? भाव की बहुत ज्यादा प्रधानता, प्रेम की बहुत ज्यादा प्रधानता। बात लौट करके कौशल्या के भवन में आई और वहां से मैं लौट रहा हूं श्रीमद् भागवत में। कहा जहां भगवान ये कहते हैं कि माँ जो गोपियों के हाथ में मिठास है वो तेरे हाथ में नहीं है। जो द्वापर में भगवान ने अपनी माँ से कहा वही वाक्य त्रेता में भी अपनी माँ से भगवान ने कहा था।